हेलो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोमास एज एनर्जी रिसोर्स। यानी कि हम लोग बायोमास को कैसे डिफरेंट सोर्सेज में इस्तेमाल करते हैं एक एनर्जी के तौर पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये आसान टॉपिक है और बहुत कोई लंबा भी मैंने इसको नहीं लिखा, ठीक है। नोट्स के थ्रू आपको समझाऊंगी और बहुत अच्छे से आप लोग इसको कवर करोगे। सबसे पहले हमने देखनी है इसकी डेफिनेशन। बायोमास इज़ एनी ऑर्गेनिक मटेरियल डैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल और एनर्जी सोर्स। कहता है कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। इज़ एनी ऑर्गेनिक मटेरियल के डैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, जिसको हम लोग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर से जो वेस्ट, जो भी उसके ऊपर से कुछ छिलका वगैरह उसकी या कोई भी लकड़ी जो एक्स्ट्रा होती है वो उतरी हुई होती है, उससे हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं। एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहता है कि हम लोग इसको एनर्जी की बहुत सी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स। उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ना है इसका प्रोसेस। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस में बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन में हम लोगों ने 3 स्टेप पढ़ने हैं। पहला स्टेप है कल्टीवेशन, यानी कि पहले हमने उस बायोमास को उगाना है फसलों के थ्रू। जैसे कि कॉर्न है, यानी कि छलियाँ जो होती हैं, भुट्टा जिसको आप कहते हो, वो एक बायोमास है, ठीक है। उसका जो छिलका है, वो छिलका जब हम लोग छलियाँ या भुट्टा जो है हम उसके अंदर से निकाल लेते हैं और उसके जो ऊपर का पूरा छिलका या वुड या लकड़ी जो रह जाती है उसको हम लोग अच्छे से उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ बायोमास। फिर हार्वेस्टिंग है कि हम लोग फिर उसको, ज़ाहिर है पहले हमने उगाई, कल्टीवेशन, उसको कल्टीवेट किया, उसको उगाया, फिर हम उस बायोमास को कलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, यानी कि उसका वुड वेस्ट, ठीक है। हार्वेस्ट, उसको हम लोगों ने काट लिया। उसके बाद हम लोग उसके प्रोसेसिंग में उसको पहले ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं, उसके छलियों के छिलके, ठीक है, वो हो जाते हैं ब्राउन कलर में। और ब्राउन कलर से हम लोग उसको ड्राई करके फिर हम लोग उसको ग्राइंड कर लेते हैं। पहले कल्टीवेशन होती है, उसमें ग्रोइंग बायोमास क्रॉप्स, फिर हार्वेस्टिंग होती है और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रोसेस को ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज़ हैं। कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग इसकी कुछ टेक्नोलॉजीज़ पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किन किन टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखें आप कि सबसे पहले हमारे पास है बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है। बायोमास पर कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, सबसे पहले हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ना, वो है इसकी कंबस्चन। कंबस्चन में हम लोग इसको बर्न करते हैं। कंबस्चन का हम लोग को पहले से ही ऑलरेडी सबको मतलब पता है कि हम लोगों ने इसको बर्न करते हैं हम लोग। बर्न करने के बाद हम लोग हीट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इसका एनारोबिक डाइजेशन, दूसरी टेक्नोलॉजी। एनारोबिक डाइजेशन में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन बायोमास, बायोमास को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए। और वो बायोगैस कौन कौन सी होती हैं? या तो वो मीथेन हो सकती है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है। उसके बाद तीसरी इसकी टेक्नोलॉजी है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट बायोमास इनटू बायो इथानॉल। इथानॉल भी एक तरह का पेट्रोल है, तो इसको भी हम लोग एज एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ वाली जो है ना, चौथी हमारे पास है टेक्नोलॉजी, वो है गैसिफिकेशन। इसके अंदर हम लोग हाई टेम्परेचर रखते हैं और कन्वर्ट करते हैं बायोमास को सिन गैस में। सिन गैस हमारे पास हाइड्रोजन हो सकती है या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। इनको भी हम लोग एज ए एनर्जी रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरोलाइसिस में हम लोग थर्मल, यानी कि इसके अंदर भी हम लोग हीट ही करते हैं उसको, ठीक है, कम्प्लीटली इसको डीकम्पोज करते हैं हीट के थ्रू। और फिर बायोमास को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं बायो ऑयल, यानी कि बायोफ्यूल में। अब इस बायोफ्यूल, ये जो बायो ऑयल बना है, इसको हम लोग बायोमास फार्मेशन में क्या करते हैं कि मिक्स करते हैं फॉसिल फ्यूल के साथ। क्योंकि बायोफ्यूल को हम लोग एज इट इज़ ऐसे ही ईंधन को नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, वरना वो ब्लास्ट हो सकता है, जला सकता है वो हर चीज़ को। तो पहले हम लोग उसको मिक्स करते हैं फॉसिल फ्यूल के अंदर, साथ मिक्सिंग बायोफ्यूल विद फॉसिल फ्यूल
एंड दिस बायोफ्यूल इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़, और फिर उस बायोफ्यूल को हम लोग अपने मुख्तलिफ उससे इस्तेमालात करते हैं एज एनर्जी रिसोर्स। कहता है कि डैट गेट फ्राम बायोमास, जो कि हमें हासिल होता है बायोमास से, एंड वी यूज़ द बायोमास एज एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, फिर हम लोग कहता है कि इस बायोमास को एज एनर्जी रिसोर्स यूज़ करते हैं। बायोमास मैंने आपको बताया कि बायोमास क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ़सल उगानी है और उसका जो ऊपर से छिलका, जो भी उसका वेस्ट मटेरियल रह जाएगा, जैसे आप लोग कह सकते हो छलियों का, हमने भुट्टे का, कॉर्न के बारे में इधर पढ़ा। ठीक है, फिर उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करने के बाद वो हमारे पास एक बायोमास आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पहले हम लोगों ने ये पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा पेज। अब हमने इसके पढ़ने हैं यूजेस। ठीक है, यूजेस में सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन, कि हम लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म की गाड़ियों में एज अ फ्यूल हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक एनर्जी सोर्स ही हुआ। उसके बाद हीट है कि हम लोग इसको हीट कैसे करते हैं कि बायोमास के बॉयलर्स होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फिर यूज़ करते हैं बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट मटेरियल को हम लोग गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, और फिर हम लोग डिफरेंट नए मटेरियल उससे बनाते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीट में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बायोमास फायर्ड पावर प्लांट्स, बहुत सारे पावर प्लांट्स आप लोगों ने डिफरेंट जगह पर लगे हुए देखे हुए होंगे, वहाँ पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम लोग इसको, जैसे हम प्लास्टिक, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स में कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड प्रोडक्शन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फूड प्रोडक्शन में हम लोग बायोमास इज़ यूज्ड एज अ प्रोड्यूस फूड एंड फीड फॉर एनिमल्स। हमें पता है कि जानवरों के लिए हम लोग जो, जैसे हम लोगों ने ये छिलका जो भुट्टे का या छल्ली जो कॉर्न है, उसका जो छिलका हमने फेंक दिया, उसको हम लोग अपने जानवरों को भी खिला सकते हैं उनकी खुराक के तौर पर। ठीक है, उसके बाद वाटर फिल्ट्रेशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि बायोमास मटेरियल्स लाइक वुड, हम इसका एंड बार्क आर यूज़ टू फिल्टर वाटर, हम लोग इसको वाटर को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगहों पर गाँव में आमतौर पर लोगों ने इसके बड़े बड़े छिलकों को जो होता है उसको उसके ऊपर रखा हुआ होता है वाटर के, ताकि उनके जो कुएँ होते हैं उनसे साफ़ पानी उनको मैसर हो। ठीक है, उसके बाद इसके हैं एडवांटेजेस हैं कि इट इज़ है, सबसे पहले तो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नेचुरली तौर पर हमें हासिल होता है। इट प्रोड्यूस ज़ीरो एमिशन, ये किसी किस्म की आलूदगी पैदा नहीं करता। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज़ एयर पोल्यूशन, के एयर पोल्यूशन को ज़ाहिर है कोई आलूदगी पैदा नहीं कर रहा, तो एयर पोल्यूशन भी डिक्रीज़ होती है इससे। फिर रिड्यूसेस एनर्जी कॉस्ट, के हम लोग इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसलिए बार बार इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें कॉस्ट, यानी कि कोई कीमत, कुछ कॉस्टली नहीं होता ये, इससे फिर हमारी रिड्यूस होती हैं एनर्जी कॉस्ट इसकी। ठीक है, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल होता है ना, इसलिए फिर हमें इसको एनर्जी देने के लिए बार बार नहीं डालना पड़ता इसके अंदर कोई भी किस्म का फ्यूल या कोई भी किस्म की और एनर्जी। उसके बाद हमारे ये इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इस बायोमास को हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी फसलों में भी यूज़ करते हैं। जैसे बायोमास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी है आपके पास, ठीक है, तो आप लोग उसको अपनी ज़मीन में भी हम लोग डाल सकते हैं, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है ना वो बेहतर हो जाए। तो ये हमारा बहुत आसान सा टॉपिक था, बायोमास एज एनर्जी रिसोर्स। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा। बहुत छोटा और क्यूट सा टॉपिक था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को, इस लेक्चर को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।